तो चलिए सुनते हैं ये मजेदार कहानी। इस कहानी की शुरुआत में हम एक डायनासोर कपल को देखते हैं जो अभी अपने एग से बेबीज के बाहर आने का वेट कर रहे थे। अब सबसे पहले एक गर्ल डायनासोर वहाँ बाहर आती है जिसका नाम वो दोनों लिम्पी रखते हैं। अब इसके बाद दूसरे एग से एक बॉय डायनासोर आता है जिसका नाम उन्होंने बग रखा था। थर्ड नंबर पर आर्लो आता है जो बहुत डरा हुआ था और सहमा हुआ था। वैसे इसके बाद उनके फादर उन्हें वहाँ से बाहर लाते हैं और बताते हैं कि अब ये उनका घर है और यहाँ सामने जो खेत है आगे चलकर उन्हें ही इन खेतों की रक्षा करनी है और संभाल करनी है। अब कहानी कुछ साल बाद आती है। हम देखते हैं कि वो तीनों ही डायनासोर अब बड़े हो चुके थे। वैसे आर्लो अभी बड़ा हो गया था लेकिन वो अभी भी बहुत डरता था। वो एक डायनासोर होने के बाद भी जो मुर्गियाँ उन्होंने पाल रखी थी उनसे डरता है और उन्हें खाना देने में हिचकिचाता है। हालांकि ये चीज अब रोज की ही थी। वहाँ उसके भाई बहन दोनों ही हर काम अच्छे से करते थे और वो हर चीज में अपने पेरेंट्स की मदद कर रहे थे। अब आर्लो के अंदर से ये डर निकल सके इस वजह से आज फिर से उसकी मदर ने उसे खाना देकर उन मुर्गियों के पास भेजा था। अब आर्लो वहाँ पहुँचता है तो वो छोटी मुर्गी को एक जाल में फंसा हुआ देखता है जिसके बाद वो उसे आजाद कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी मुर्गी आ गई थी और अब आते ही हर बार की तरह वो आर्लो पर हमला करती है जिसके बाद आर्लो डरकर वहाँ से भागने लगता है। अभी इस दौरान वो नदी में गिरने वाला था पर तभी उसके फादर वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इस पर आर्लो कहता है कि वो अभी उस मुर्गी से बचकर भाग रहा था क्योंकि वो उसे मारना चाहती है। वैसे हम तभी देखते हैं कि अभी आर्लो के फादर जो उनकी खाने की चीजें हैं वो एक पत्थरों से बने हुए बंकर में रख रहे थे जिससे कि आगे आने वाली सर्दियों में ये खाना उनके काम आए। वो बंकर उन्होंने बहुत ऊंचा बनाया था जिससे कि कोई वहाँ से खाना चोरी न कर सके। साथ ही इसके बाद आर्लो के फादर और मदर उस बंकर के ऊपर अपने पैर से निशान बनाते हैं। अब आर्लो, बक और लिम्पी तीनों ही ऐसा करना चाहते थे पर उनके फादर उन्हें बताते हैं कि वो ये मार्क तभी लगा सकते हैं जब वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करे। वैसे अब इसके कुछ ही टाइम बाद बंकर ने उस स्टोन पर अपने निशान छोड़ दिए थे क्योंकि वो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ लेता है जिससे उन्हें फार्मिंग के लिए जगह बढ़ाने में आसानी होती है। साथ ही लिम्पी भी खेती में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस वजह से उसे भी ये मौका मिल जाता है। लेकिन आर्लो की सिचुएशन अभी भी बिल्कुल सेम थी। वो अभी भी उस मुर्गी से डरते हुए भाग रहा था पर अब अपने भाई बहन को देखते हुए उसने फैसला कर लिया था कि उसे भी किसी तरह से उस पत्थर पर अपने पैरों के निशान छोड़ने हैं। इस वजह से वो आज बहुत गुस्से में वहाँ मुर्गी को खाना देने के लिए आता है लेकिन वहाँ पर वो बग को नीचे पड़ा हुआ देखता है। बग उससे कहता है कि वो मरने वाला है क्योंकि उस बड़ी मुर्गी ने उस पर हमला किया था। आर्लो ये सुनकर हैरान था। वो तुरंत उसके पास आता है लेकिन तभी बग अपनी पूंछ से आर्लो पर हमला कर देता है। उसने पूंछ पर कुछ बांध रखा था जिस वजह से आर्लो को लगता है कि शायद ये वही मुर्गी है। आर्लो डर जाता है लेकिन बाद में जब उसे जानने को मिलता है कि ये बग का मजाक था तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बग को मारने की कोशिश कर रहा था पर वो कमजोर है। बग उसे समझाता है कि उसे हर चीज से डरना नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं। अभी आर्लो की मदर जानती थी कि वो ऐसा सिर्फ उस पत्थर पर निशान छोड़ने के लिए कर रहा है। इस वजह से वो कहती है कि तुम भी उस पर निशान छोड़ सकते हो लेकिन आर्लो कहता है कि नहीं, उसे अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कारण सिर्फ इतना था कि वो अभी कुछ बड़ा करना चाहता है। अब उसी रात अचानक से आर्लो के फादर उसे उठाकर कहीं ले जाते हैं। वो अभी उसे एक बड़े से ग्राउंड में लेकर आए थे जहाँ पर आर्लो बहुत सारी फायरफ्लाइज देखता है। उसने ऐसा नजारा पहली बार देखा था। उसके फादर उससे कहते हैं कि वो चाहे तो एक काम कर सकता है जिससे कि वो अपने पैरों के निशान उस पत्थर पर छोड़ पाएगा। अगले दिन वो उसे काम बताते हैं। असल में एक अजीब सी चीज रोज आकर उनके बंकर के अंदर से खाना चुराती है। आर्लो को सिर्फ उस अजीब चीज को पकड़ना है। आर्लो इस चीज के लिए तैयार था। उन्होंने वहाँ एक जाल भी बिछा दिया था। आर्लो के फादर उससे कहते हैं कि जैसे ही वो चीज पकड़ी जाए आर्लो को बस एक लकड़ी से उसे खत्म करना है। इसके बाद अब आर्लो के फादर वहाँ से चले गए थे। आर्लो बहादुरी से उस बंकर का ख्याल रख रहा था। कुछ ही देर बाद उस जाल में कोई फंस जाता है। पहले तो आर्लो डर जाता है लेकिन फिर वो आगे बढ़कर देखता है उस जाल के अंदर एक इंसानी बच्चा था। आर्लो की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो उसे मारे। इस वजह से वो उसे आजाद कर भागने को कहता है। वैसे वो इंसानी बच्चा भी हैरान था कि आखिर आर्लो उसे जाने क्यों दे रहा है। इस वजह से वो आर्लो के करीब आने लगता है। आर्लो बहुत डर जाता है और जोर से चिल्लाता है जिस वजह से उसके फादर वहाँ पर आ गए थे। उन्हें देखते हुए वो इंसानी बच्चा वहाँ से भाग गया था लेकिन इससे आर्लो के फादर को बहुत गुस्सा आता है।
वो आर्लो को लेकर उस इंसानी बच्चे के पीछे जाते हैं जिससे कि आर्लो अपना टास्क पूरा कर सके। वो लोग अभी नदी के रास्ते में जा रहे थे। आर्लो कह रहा था कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, हम उसे फिर कभी पकड़ लेंगे, लेकिन उसके फादर नहीं मानते। वो बहुत गुस्से में थे और वो आर्लो की लिमिट्स को पुश कर रहे थे जिससे कि वो ताकतवर बन सके। वैसे तभी आर्लो नोटिस करता है कि मौसम बहुत खराब हो रहा है और बिजली कड़क रही है। वो ये चीज अपने फादर को बताता है पर वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे। आर्लो कहता है कि हम अपने घर का रास्ता भूल जाएंगे, पर इस पर उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम नदी का पीछा करोगे तो तुम कभी भी अपने घर से नहीं भटकोगे। अब आगे बढ़ते हुए आर्लो अचानक से गिर जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है। ये चीज देखते हुए उसके फादर सोचते हैं कि शायद वो ज्यादा ही सख्ती दिखा रहे हैं क्योंकि आर्लो अभी बहुत छोटा है। इस वजह से वो फैसला करते हैं कि वो वापस लौट कर जाएंगे, लेकिन इतने में ही वहाँ नदी का पानी ऊपर की तरफ आने लगता है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आने वाली थी। आर्लो के फादर किसी तरह से उसे ऊपर के स्टोन पर चढ़ा देते हैं, लेकिन बाढ़ के साथ वो खुद बह जाते हैं। वैसे अब उसके फादर के जाने के बाद उसकी फैमिली का काम डबल हो चुका था क्योंकि सारा काम अब उन्हें ही करना पड़ रहा था। आर्लो मदद कर रहा था, लेकिन आज वो नोटिस करता है कि उस बंकर के अंदर से आवाज आ रही है। वो वहाँ जाता है तो उसके अंदर वही इंसानी बच्चा था। आर्लो उस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो आज फिर उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए गलती से वो नदी में गिर गया था, जिस वजह से वो उसी इंसानी बच्चे के साथ बहते हुए वहाँ से दूर आकर पहुँचता है। हालांकि आर्लो अभी ठीक था, पर यहाँ से उसे ऊपर चढ़ना था। ऊपर एक पहाड़ सी जगह थी जिस वजह से वो चढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे ऊपर वो इंसानी बच्चा देखता है। आर्लो का गुस्सा उसकी हेल्प करता है वहाँ ऊपर आने में। वैसे आर्लो सोच रहा था कि शायद ऊपर आने के बाद उसे अपना घर दिखेगा, लेकिन दूर दूर तक उसके घर को नामो निशान नहीं था। वो समझ गया था कि वो भटक चुका है, लेकिन फिर भी घर ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखता है जिस पर लाल कलर की बेरीज लगी हुई थी। उसे बहुत भूख लग रही थी। वो जानता था कि वो इन्हें खा सकता है, इस वजह से वो इन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने पैर को निकालने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से अब उसे रात भर वैसे ही सोना पड़ता है। लेकिन सुबह वो देखता है कि उसके पैर बाहर निकला हुआ है। वहाँ पर उस इंसानी बच्चे के पैरों के निशान भी थे। यहाँ अभी उसने आर्लो की मदद की थी। वैसे अब अपना घर ढूंढने के लिए वो फिर से आगे बढ़ चुका था। रास्ते में बारिश होने लगी थी, इस वजह से वो लकड़ी से एक टेंट की तरह घर बना लेता है। वो वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन तभी उसे झाड़ियों से कुछ आवाज आती है। ये वही इंसानी बच्चा था। वो उसके लिए कुछ कीड़े पकड़ कर लाया था, लेकिन आर्लो बताता है कि वो ऐसी चीजें नहीं खाता। तभी वो इंसानी बच्चा कुछ बेरीज लेकर आता है। आर्लो ने उन्हें खा लिया था, इस वजह से वो उसे दूसरी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर और बहुत सारी बेरीज है। वो जगह बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो रास्ता बहुत पतला था। आर्लो किसी तरह से वहाँ से चलते हुए जा रहा था। बीच में रास्ता टूटा हुआ था, लेकिन उसी दौरान वो इंसानी बच्चा उसके पैर पर काटता है, जिस वजह से आर्लो का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि वो बच गया था, लेकिन किसी तरह से दूसरी तरफ भी आ गया था। उन्हें वो पेड़ मिलता है जहाँ पर बहुत सारी रेड बेरीज लगी हुई हैं। आर्लो उन्हें खा रहा था, लेकिन इतने में ही एक सांप उसकी नाक पर गिरता है। आर्लो डर जाता है और उस खाई में गिर जाता है। वो नीचे गिरता है। वो नीचे गिरने के बाद पूरी तरह से सेफ था, लेकिन अभी उसके सामने वो सांप था। वो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन उसी दौरान वो इंसानी बच्चा वहाँ आता है और उस सांप से लड़ते हुए आर्लो को बचा लेता है। वैसे अब वो सांप वहाँ से जा चुका था। तभी वहाँ पर एक डायनासोर आता है। ये ट्रायरानोसोरस था। वो कहता है कि उसे भी ये इंसानी बच्चा चाहिए अपनी मदद के लिए। आर्लो कहता है कि वो उसे नहीं दे सकता। हालांकि उनमें बहस होती है और अंत में डिसाइड होता है कि वो उस इंसानी बच्चे का नाम रखेंगे। वो इंसानी बच्चा जिसके नाम पर पलटा वो उसे अपने साथ रख सकता है। वो अलग अलग नाम ट्राई करते हैं। आखिर में आर्लो स्पॉट कहकर बुलाता है, जिसके बाद उस इंसानी बच्चे ने पीछे देख लिया था। अब आर्लो उसे अपने साथ लेकर फिर से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उन्हें एक गड्ढा दिखता है जहाँ मोल्स रहते थे। मोल्स बार बार आकर उन्हें चिढ़ा रहा था। आर्लो वहाँ फूंक मारता है, तभी एक दूसरे होल से वो मोल बाहर आता है। आर्लो पूरी पार से फूंक मारता है, जिसके बाद वो सारे मोल्स वहाँ बाहर आ जाते हैं और आर्लो के पैर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से आर्लो डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागता है। वो पानी में गिर चुका था और बहते हुए वो वहाँ से दूर आ गया था। अभी उन्हें कुछ बेरीज दिखती हैं। आर्लो उन बेरीज को स्पॉट को दे देता है। स्पॉट और आर्लो उन्हें खाते हैं।
और हंसने लगते हैं क्योंकि वो बेरीज थोड़ी जहरीली थी। इस वजह से उन्हें इल्यूजन सीख रहे थे। हालांकि अब उनका जब असर खत्म होता है तब तक वो और अच्छे दोस्त बन चुके थे। अभी रात होने वाली थी, इस वजह से वो एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ पर आर्लो एक मिट्टी का सर्कल बनाते हुए कुछ लकड़ियाँ लगाता है और बताता है कि ये उसकी फैमिली है। ऐसे ही सेम स्पॉट भी करता है। हालांकि बाद में वो दो बड़ी लकड़ियों को नीचे लिटाकर उन पर मिट्टी डाल देता है। इससे वो बताना चाहता था कि उसके पेरेंट्स नहीं है। सेम ऐसी ही चीज आर्लो उस बड़ी वाली लकड़ी के साथ करता है। वो दोनों ही दुखी थे। वैसे इसके बाद में वो सो जाते हैं। अगले दिन जब आर्लो उठता है तो वो देखता है कि शायद स्पॉट कोई डरावना सपना देख रहा है। जिसके बाद जब स्पॉट उठता है तो वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में एक तूफान आ रहा था, जो देखते हुए आर्लो समझ गया था कि ये उसी दिन की तरह तूफान है। वो बहुत डर जाता है और तुरंत ही स्पॉट को वहाँ से लेकर थोड़ा दूर आ जाता है। अब तूफान रुकने तक वो वहीं पर छुपे हुए थे। तूफान जब रुकता है तो आर्लो देखता है कि आसपास की जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। उसी दौरान वहाँ टेरोडेक्टाइल डायनासोर का एक ग्रुप आता है। ये डायनासोर उड़ सकते हैं। वो बताते हैं कि वो फंसे हुए एनिमल्स को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। तभी उन्हें एक एनिमल भी मिल जाता है। वो लकड़ी के नीचे फंसा हुआ था। आर्लो उस पेड़ की लकड़ी को हटाता है और उस एनिमल को बचाता है। लेकिन इसके बाद उन टेरोडेक्टाइल में से एक ने उस एनिमल को खा लिया था। आर्लो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इस वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगा था, जिससे कि इन्हें शक न हो कि उसके साथ स्पॉट भी है। पर इन्हें ये शक हो चुका था। उन्हें स्पॉट की लोकेशन का भी पता चल जाता है। हालांकि जब वो उस पर हमला कर रहे थे तभी आर्लो स्पॉट को बचाते हुए उसके साथ वहाँ से भागता है। कुछ ही दूर आने के बाद उन्हें दो बड़े राइनोसोरस मिलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस वजह से इन्होंने बहुत ही आसानी से लड़ते हुए उन टेरोडेक्टाइल्स को भगा दिया था। वैसे वो आर्लो के लिए बहुत ही फ्रेंडली थे। वो उसकी प्रॉब्लम भी सुनते हैं। तभी वहाँ पर उन दोनों राइनोसोरस के फादर आ गए थे। वो भी आर्लो की प्रॉब्लम सुनते हैं, पर वो कहते हैं कि वो अभी उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अभी अपने बड़े सिंग वाले जानवरों को ढूंढना है। आर्लो कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है। अभी उनके पास उन जानवरों की वूल थी। इस वजह से अभी स्पॉट जब स्मेल लेता है तो उसे उन जानवरों की लोकेशन का पता चल जाता है। वो तुरंत ही उन सभी को वहाँ पर लेकर आता है। वो लोग अपने जानवरों को फिर से पाकर खुश थे, पर तभी वो फादर राइनोसोरस कहते हैं कि ये जानवर अपने आप यहाँ नहीं आए, इन्हें चोरी किया गया है। चोर का पता लगाने के लिए वो आर्लो को भेजते हैं। आर्लो एक पत्थर के ऊपर जाकर चिल्लाता है, पर उसकी आवाज तेज नहीं थी। लेकिन उसी समय स्पॉट उसके पैर पर काटता है, जिस वजह से आर्लो जोर से चीखता है। तभी वो चोर वहाँ सामने आ गए थे। ये वेलोसिराप्टर्स थे। वो अभी आर्लो पर हमला करने वाले थे, लेकिन उसी समय वहाँ पर राइनोसोरस का ग्रुप उन पर हमला कर देता है। हालांकि वैसे तो वेलोसिराप्टर्स साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन स्पीड के मामले में वो राइनोसोरस से तेज थे। इस वजह से उन्हें भी इस चीज का एडवांटेज मिलता है। पर यहाँ आर्लो भी उनकी मदद कर रहा था। हालांकि वो उन जानवरों से डर रहा था क्योंकि वो बहुत सारे थे और यहाँ लड़ते हुए सभी को देखकर डरकर वहाँ से भागने वाले थे। आर्लो एक पत्थर के पीछे छुपता है। दूसरी तरफ वहाँ वो फादर राइनोसोरस उन वेलोसिराप्टर्स को पीटते हैं, जिससे कि वो अगली बार ऐसी कोई गलती ना करे। और फाइनली उन्होंने उन वेलोसिराप्टर्स को भगा दिया था। यहाँ वो जोर से दहाड़ते हैं। साथ ही वो आर्लो को भी ऐसा करने को कहते हैं। आर्लो पहली बार ऐसा कर बहुत खुश था। अब रात को वो लोग बैठकर बात कर रहे थे, जिस दौरान यहाँ वो राइनोसोरस आर्लो को अपनी बांसुरी देते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो स्पॉट को उन्हें देगा। आर्लो कहता है कि नहीं, स्पॉट उसका दोस्त है, वो उसे किसी को नहीं देगा। वैसे यहाँ पर आर्लो उस फादर राइनोसोरस से उसके चेहरे पर लगे निशान के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत पहले बहुत बड़े क्रोकोडाइल ने उस पर हमला किया था, जिसमें जीत तो उनकी हुई, लेकिन तब से ये निशान उनके चेहरे पर है। अगले दिन वो फिर से अपने उन जानवरों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिस दौरान आर्लो भी उनकी मदद करता है। हालांकि एक दिन पहले वो उन जानवरों से डर रहा था, लेकिन अब राइनोसोरस के साथ रहने की वजह से उसके अंदर एक हिम्मत आ चुकी है। वैसे रास्ते में उन्हें वो माउंटेन दिखाई देता है, जो कि आर्लो को अपने घर से दिखाई दे रहा था। वो समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर आए हैं। आर्लो स्पॉट तुरंत ही घर चले गए थे। इन राइनोसोरस को बाय कहते हुए रास्ते में आर्लो को वही लेक दिखती है, जो कि उनके घर के पास थे। आर्लो खुश था, लेकिन उसी दौरान उसे एक ह्यूमन दिखाई देता है। अभी स्पॉट भी उस ह्यूमन को देखकर हैरान था और उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन आर्लो उसे रोकता है और अपने साथ ले जाता है।
वैसे जब वो एक पहाड़ी के ऊपर थे तभी आर्लो नोटिस करता है कि आज फिर से मौसम उसी तरह जैसे कि उस दिन था जब वो अपने फादर के साथ स्पॉट को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसी दौरान उसके फादर बाढ़ में बह गए थे। आर्लो डर गया था। तभी वहाँ पर वो टेरोडेक्टाइल का ग्रुप आता है। वो अभी स्पॉट को ले जाने आए थे। आर्लो लड़ने की कोशिश करता है लेकिन इस वजह से वो अभी खाई में गिर गया था जहाँ वो कुछ पेड़ों की बेल में बांधा जाता है। तभी वहाँ उसके सर पर एक पत्थर भी गिरता है जिसके बाद उसे अपने फादर दिखाई दे रहे थे। वो उसे वहाँ से बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो कह रहा था कि उन दोनों को मिलकर स्पॉट को बचाना होगा। वो उनसे मिलकर बहुत खुश था पर उसके फादर उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहे थे। आर्लो कहता है कि आप यहाँ नहीं हो, ये सिर्फ एक इल्यूशन है। हालांकि तभी उसके फादर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि तुम सच में बदल चुके हो, अब तुम पहले की तरह कमजोर नहीं रहे। ये सुनते हुए आर्लो तुरंत ही करंट टाइम में आता है जहाँ पर अभी वो बंधा हुआ था। वो खुद को आजाद करते हुए भागता है। स्पॉट को बचाने के लिए बिजली कड़क रही थी। पहले वो मुर्गी से डरता था लेकिन अब वो बिजलियों से भी ना डरते हुए आगे बढ़ रहा था। वो आवाज लगाता है जिसके बाद उसे स्पॉट की आवाज सुनाई देती है। वो सीधा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ वो तीनों टेरोडेक्टाइल्स थे। पहले दो टेरोडेक्टाइल्स आर्लो को उठाकर वहाँ से ले जा रहे थे लेकिन आर्लो किसी तरह से खुद को बचाता है। वो देखता है स्पॉट एक लकड़ी के टुकड़े में है और वो लकड़ी का टुकड़ा नदी के बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। अभी एक टेरोडेक्टाइल उस लकड़ी के टुकड़े पर बैठकर स्पॉट को निकालने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आर्लो एक टेरोडेक्टाइल के ऊपर पेड़ गिराता है जिस वजह से वो पानी में बह गया था और वहाँ इतने में ही स्पॉट ने दूसरे टेरोडेक्टाइल के पंखों को काट दिया था जिस वजह से वो उड़ नहीं सकता। तीसरे पर आर्लो एक लकड़ी फेंक कर हमला करता है। यहाँ पर तीनों के तीनों मारे जा चुके थे लेकिन नदी में पानी भरने लगा था। आज फिर से उसी दिन वाली बाढ़ आने वाली थी लेकिन आर्लो आगे बढ़ता है बिना डरे और किसी तरह से स्पॉट को बचाता है। बाढ़ में वो बह रहे थे। स्पॉट आगे बह गया था लेकिन आर्लो तैरते हुए वहाँ जाता है और उसे पकड़कर उसे बाढ़ के बीच से बाहर ले आता है। अब इसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने लगे थे। तभी उन्हें फिर से वो ह्यूमन फैमिली मिलती है। अभी स्पॉट उनसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि सच में वो स्पॉट की फैमिली हो। लेकिन स्पॉट इसके बाद फिर से आर्लो के पास आ जाता है लेकिन आर्लो जानता था कि यहाँ पर सही क्या है। इस वजह से वो स्पॉट को दूर करता है और कहता है कि अब यही उसकी फैमिली है। वो उनके बीच में एक सर्कल बनाते हुए स्पॉट को ये बात समझाता है जिसके बाद स्पॉट उनके साथ चला गया था और आर्लो भी अब अपने घर लौट आया था। यहाँ पर आने के बाद अभी उसकी मदर और उसका भाई तीनों ही बहुत खुश थे। वो उसका वेलकम करते हैं। इस पूरे सफर में आर्लो ने कई चीजें सीखी और अब वो इस लायक हो चुका था कि उस पत्थर पर अपने पैरों के निशान छोड़ सके। वो ऐसा करता है, उससे उसकी फैमिली उस पर प्राउड करती है और फिर इसी के बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।